वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा था कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, स्वास्थ्य के अवयव, कुस्वास्थ्य के कारक क्या क्या होते हैं और सुस्वास्थ्य क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि सुस्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु योग, प्राणायाम, खेल और ध्यान का महत्व। तो आज हम सुस्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु योग का क्या महत्व है, योगा का क्या महत्व है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आप सबको पता है कि व्यायाम, एक्सरसाइज न करने से हमारा जो शरीर है, इसकी जो नसें हैं, इनके अंदर कचरा भर जाता है। उस कचरे को हटाने के लिए, उस मल के निष्कासन के लिए व्यायाम की या एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। योग भी एक प्रकार की एक्सरसाइज है, एक प्रकार का व्यायाम है, जिसके माध्यम से हम शरीर में जमा हुई गंदगी को, शरीर में जमा हुए जो मल पदार्थ हैं, उनको हमारे शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, शरीर से निष्कासित कर सकते हैं। योग एक प्रकार का व्यायाम है। इसके महत्व को हम समझने के लिए निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। फर्स्ट है अंतःकरण शुद्ध। योग करने से व्यक्ति का अंतर मन शुद्ध होता है, उसका आंतरिक मन, अंतःकरण शुद्ध होता है, क्योंकि बाकी जितने भी व्यायाम हैं उसको करने के लिए व्यक्ति को कोई ना कोई शारीरिक श्रम करना पड़ता है, जबकि योगा के लिए उसे किसी भी प्रकार के शारीरिक श्रम की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसको बैठ करके शांत चित्त मन से अकेले में किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति का अंतर मन शुद्ध होता है। नेक्स्ट है आयु लंबी होती है, शरीर सुंदर और स्वस्थ बनता है। बाकी जितने भी प्रकार के व्यायाम हैं वो हमें शारीरिक रूप से फिट करते हैं, शरीर जो है हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को एक्यूरेट करते हैं, जबकि योगा से आयु भी लंबी होती है और शरीर सुंदर भी होता है। हमारी जो स्किन है वो भी ग्लोइंग हो जाती है, चमकदार हो जाती है, त्वचा भी इससे अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट है साधनों की आवश्यकता नहीं होती। बाकी जितने भी प्रकार के व्यायाम हैं उनको करने के लिए हमें कोई ना कोई साधन चाहिए। एक्सरसाइज करने के लिए कोई ना कोई साधनों की रिक्वायरमेंट होती है, कोई ना कोई मशीनों की आवश्यकता होती है, जबकि योगा केवल दरी बिछाकर किया जा सकता है। तो योगा करने के लिए हमें किसी भी प्रकार के साधनों की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है सांस व हृदय गति स्थिर रहती है। व्यक्ति की सांस और हृदय गति सामान्य रहती है। बाकी व्यायाम करने पर व्यक्ति की सांस उखड़ने लग जाती है, हृदय की गति भी तीव्र हो जाती है, जबकि योगा से ऐसा नहीं होता। योग करने पर व्यक्ति की सांस ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, सांस को इकट्ठा बॉडी में, फेफड़ों में भर के रखने की क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन उसकी सांस व हृदय की जो गति है वो स्थिर रहती है, वो सामान्य से अधिक नहीं होती है। नेक्स्ट है 10 से 85 वर्ष की आयु का व्यक्ति कर सकता है। बाकी जितने भी व्यायाम हैं उन्हें हम छोटी आयु में या आयु अधिक होने पर नहीं कर सकते, बल्कि योगा जो है वो 10 वर्ष से लेकर 85 वर्ष तक का व्यक्ति कर सकता है। इससे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आयु की भी कोई सीमा नहीं है इसमें। नेक्स्ट है स्मरण शक्ति व मानसिक शक्ति में वृद्धि। योग से व्यक्ति की याद रखने की जो पावर है, उसकी मेमोरी है, वो बढ़ती है, साथ साथ उसकी बुद्धि भी बढ़ती है, उसकी मेंटल हेल्थ पर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि कुछ प्रकार के व्यायाम योगा में इस तरह के होते हैं कि व्यक्ति को वो मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग करने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट है भूख नहीं बढ़ती। बाकी जितने भी प्रकार के व्यायाम हैं उसमें ऊर्जा जो है वो बहुत अधिक नष्ट हो जाती है। ऊर्जा के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए व्यक्ति को अधिक भोजन करने की आवश्यकता होती है, उसकी भूख बढ़ जाती है, क्योंकि एनर्जी जो है बहुत अधिक वेस्ट हो जाती है और उस एनर्जी को पूरा करने के लिए उसको भूख अधिक लगती है, ताकि उसकी ऊर्जा की आवश्यकता को व्यक्ति अपनी पूरी कर सके। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा शक्ति का विकास होता है। योग करने से
व्यक्ति का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, जिससे उसकी इम्यूनिटी पावर, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। आप सब लोगों ने आज के समय में योग के महत्व को जाना है कि आज के समय में जो कोविड-19 बीमारी है उसके लिए कोई दवा नहीं है, तो योग ही इसका एकमात्र साधन है जिसके द्वारा हम इस वायरस से लड़ सकते हैं। तो योगा से व्यक्ति की प्रतिरक्षा शक्ति भी मजबूत होती है। नेक्स्ट है, शरीर में लचक बढ़ती है और शरीर फुर्तीला होता है। बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, शरीर में जहाँ जहाँ फैट का जमाव होता है वो हट जाता है, बॉडी में लचक आती है, शरीर जो है पूरी तरह से मूव होने लग जाता है, सारे अंग मूव होने लग जाते हैं, हिलने लग जाते हैं और साथ ही बॉडी एक्टिव हो जाती है, कार्य करने का मन करता है, व्यक्ति जो है वो एक्टिव रहता है, पूरा दिन क्रियाशील रहता है। नेक्स्ट है, पाचन संस्थान सुचारू रूप से कार्य करता है। व्यक्ति के पाचक अंग जो हैं, आंतरिक अंग जो हैं, वैसे तो सभी आंतरिक अंग एक्टिव हो जाते हैं, बल्कि पाचन संस्थान पर योग का पूरा असर पड़ता है। योग के द्वारा व्यक्ति का पाचन संस्थान स्वस्थ हो जाता है, भोजन जो है वो पूर्ण रूप से डाइजेस्ट होने लग जाता है, उसका अच्छा अवशोषण होने लग जाता है, जिसके कारण हमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों की भी प्राप्ति हो जाती है। पाचन संस्थान स्वस्थ होने से बहुत सारी बीमारियां जो कब्ज के कारण, जो एसिडिटी के कारण, गैस के कारण होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट है, रीढ़ की हड्डी में लचक पैदा होती है। व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल हो जाती है, हम इजीली अपनी कमर को मूव कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं और रीढ़ की हड्डी के ऊपर ही हमारी पूरी बॉडी का बेस बना होता है, हमारे पूरे शरीर का ढांचा खड़ा होता है। तो रीढ़ की हड्डी भी इससे फ्लेक्सिबल होती है, लचक उसमें आ जाती है, उसमें पेन नहीं होता है। नेक्स्ट है, आंतरिक अंग स्वस्थ। योग से सभी प्रकार के आंतरिक अंग, हमारा मस्तिष्क, हमारे फेफड़े, हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, पाचन अंग हैं, उत्सर्जी अंग हैं, प्रजनन अंग हैं, सभी अंग जो हैं वो एक्टिव होकर कार्य करने लग जाते हैं और पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये था सुस्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु योग का महत्व। नेक्स्ट क्लास में हम प्राणायाम का महत्व करेंगे कि प्राणायाम के द्वारा स्वास्थ्य की प्राप्ति में इसका क्या महत्व है। थैंक यू।